बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, आज दिन में ऐसा एक वाकया पेश आया जिसकी खबर आपने शायद मीडिया पे सुनी होगी, मगर मुकम्मल खबर अब तक कहीं पे भी मिल नहीं पाई। आपको हम बताते चलें कि एनी शाहिदीन से बाकायदा तौर पर तस्दीक के बाद ये बात आया है कि 4 धमाके आज हुए हैं। तकरीबन 250 अफराद जो हैं इन धमाकों में जो है वो इसका शिकार हुए हैं। तकरीबन 45 के करीब अमवात अब तक हो चुकी हैं और कोई 50 के करीब शदीद जख्मी हैं। बाकी जो जख्मियों की है, आम जख्मियों की तादाद है, दोनों की अलग अलग सिमत में कहानी जा रही है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया हो या लोकल मीडिया, कोई तस्दीक के साथ ये बात नहीं कह पा रहा कि अमवात की तादाद कितनी हो रही है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं वो आ रहे हैं। जो इंडिविजुअल कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं जो कि कंधार के उस हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां पर कैजुअलिटीज आ रही हैं, उनकी तरफ से ये नंबर्स आ रहे हैं। एनी शाहिदीन के बारे में भी अपने इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या देखा और ये जो धमाके हुए हैं ये किस सिलसिले की कड़ी है। पुतिन ने जिस चीज का इशारा दिया था और जबीउल्लाह मुजाहिद साहब जो इतने भरम से जो है उन्होंने एक बात की थी लास्ट जुमे को भी, पिछले जुमे को भी यही इसी तर्ज का एक धमाका हुआ जिसमें 100 के करीब जो है वो लुकमा अजल बन गए अफराद और इबादत करते अफराद। और ये एक खास फिरके को टारगेट किया जा रहा है और ये क्या बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में अमन कायम करने की कोशिशों में जो तालिबान काम कर रहे हैं क्या वो गलत है और वो किसी एक फिरके से ताल्लुक रखते हैं। मसला सारा किस तरफ जा रहा है, कहानी कुछ ट्विस्ट लेती नजर आ रही है। इसको हम तफसील से अपने इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले इल्तमास करते हैं जो नए आने वाले नाज़रीन हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले बताते चलें कि लास्ट यानी कि पिछले जुमे को भी एक वाकया ऐसे ही रोनुमा हुआ और उसने हर आंख अशबार कर दी। आज एले तशी मस्जिद में बीबी फातिमा मस्जिद में जो है वो बाकायदा 4 खुदकश धमाके हुए। पहले 2 खुदकश बमबार ने जो है वो गेट के ऊपर अपने आप को उड़ाया, रास्ता क्लियर किया। जैसे ही भगदड़ मचना शुरू हुई, जो बाकिया 2 थे वो उस जगह पहुंचे और उन्होंने अपने आप को उड़ा दिया। लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की जा रही थी। लोकल मीडिया जो खास तौर पे पाकिस्तानी मीडिया है उसने इसलिए ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में भी जो है वो जुलूस वगैरह निकल रहे थे और कोई इंतशार की कैफियत ना बन जाए या बेचैनी की फिजा कायम ना हो, इस वजह से इस खबर को थोड़ा तातुल का शिकार किया गया और आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में अपडेट किया गया। मगर इंटरनेशनल मीडिया ने जहां तक रिपोर्ट किया है वो 32 कैजुअलिटीज रिपोर्ट की हैं और इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो है वो अब तक 50 से ऊपर जा रही हैं। पिछले वाकयात में जो है वो 100 से ऊपर गई थी कैजुअलिटीज और तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद जख्मी थे, जिनमें शदीद जख्मियों की तादाद 50 और 60 के लगभग थी। आज के जो ये स्टेट्स आ रहे हैं वो इंतहाई कशीदा सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, खास तौर पे अफगानिस्तान की हालिया हुकूमत के ऊपर, जिनके लिए ये चैलेंज बन गया है कि अब दाइश खुरासान को कैसे रोका जाए। आज का अटैक भी जो है दाइश खुरासान की कार्रवाइयों से मुशाबहत रखता है और उन्हीं के पैटर्न के ऊपर ये अमल किया गया है। वो ये नहीं चाह रहे कि किसी भी तौर पर तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में हुकूमत इंडिविजुअल कैपेसिटी में कायम करें और दाइश खुरासान को जो फंडिंग, जो वसाइल दिए जा रहे हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं कि आखिर कौन इतनी बड़ी फंडिंग कर रहा है और कौन जो है वो उन लोगों की जहन साजी कर रहा है कि ये इस तरीके से किसी भी इबादतगाह में जाकर ये काम किया जाए। बीबी फातिमा मस्जिद में जो हाल आज किया गया है, जो आपको हम वो मनाजिर नहीं दिखा सकते कि खून पे फर्श पे जो है वो खून बिखरा पड़ा था और जब दूसरे धमाके हुए हैं उन्होंने तो तबाही मचा दी है। अगर आपको वो फुटेज हम दिखा सकते तो आपको मालूम होता कि किस तरीके का मंजर है और उसके बाद जो है वो क्या हालात हुए होंगे। 4 धमाके होना आसान बात नहीं है। बहुत से मीडिया चैनल्स इसको एक धमाका रिपोर्ट कर रहे हैं, ये एक धमाका बिल्कुल भी नहीं है। 4 इंडिविजुअल कैपेसिटीज में जो है धमाके किए गए हैं और इसको जो है वो खबर को दबाया नहीं जा सका क्योंकि ट्विटर पे ब्रेक हो चुकी है। बाकायदा तौर पर इसके
पूरे पोर्शंस वहां पे आ चुके हैं, जो कि आप सबके लिए देखने के लिए वो अवेलेबल हैं, मगर हमारी यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से हम वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको अल जजीरा हो या फिर अल अरेबिया हो या अफगान न्यूज़ हो, ये सब अब रिपोर्ट करना शुरू हो चुके हैं। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो दुआ है कि कैजुअलिटीज़ की तादाद ज़्यादा ना हो, जो शदीद ज़ख्मी हैं वो भी ख़तरे की हालत से बाहर आ जाएं। पुतिन ने इस बात का इशारा पहले ही दे दिया था कि इराक से जो है वो दाइश के लोग मुकामी जमात को ज्वाइन करने, दाइश खुरासा को ज्वाइन करने के लिए अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। दाइश खुरासा को इंडियन रॉ एजेंसी की फंडिंग हासिल है और उनकी बैक उनको हासिल है, ताकि वो इस तरह के इकदाम करें और अफगानिस्तान में अमन की फिजा कायम ना रह सके। तालिबान के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज अब आ गया है कि सिक्योरिटी की जामिन हो। आज ये कैसे वाकया हो गया? आज उनका एक अहम दिन भी था तशी हजरात का, जिसके ऊपर जो नमाज ज़ोहरैन वो अदा कर रहे थे और उस दौरान ये काम किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक, और जो दहशतगर्द हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए तालिबान की हुकूमत के ऊपर एक और सवालिया निशान पैदा करता जा रहा है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जो पिछले चंद दिनों से बहुत सख्त बयानात दे रहे थे, ख़ास तौर पे दहशतगर्दों के हवाले से हों या सुहेल शाहीन जो यूएन में बैठे हैं और मदद की अपील कर रहे हैं। और आज सुबह ही उन्होंने बाकायदा तौर पर आलमी कुव्वतों से कहा कि आप अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें। अब एक ऐसे मौके पे ये दूसरा हमला है जो कैटेगोरिकली आप देखें तो पिछले जब से 2 माह गुजर चुके हैं और उन 2 माह के गुजरने के बाद ही इन्होंने ये उनको तोहफा दिया है या फिर उन्होंने मजहबी आग को भड़काया है। शिया सुन्नी फसादात की आग को हवा देने की कोशिश की जा रही है ताकि ये दोनों लड़ें और दोबारा वो लोग बरसरे इक़्तिदार आ जाएं जिनका कोई किबला नहीं है, या उनका किबला है तो अमेरिका और इसराइल है, और पीछे से जो है वो इन सुन्नी और शियाओं में लड़ाई कराने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। ट्विटर पे सवालात होते जा रहे हैं, उन सवालात के जवाब आपके लिए भी बड़े अहम है कि ऐसे मौके पे अगर वो चाहें, लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि दाइश खुरासा ये क्यों करना चाहती है, तो दाइश खुरासा अपनी प्रेजेंस को शो करना चाहती है और ये बताना चाहती है कि हम एक खास फिरके को टारगेट कर रहे हैं और उस खास फिरके में जो है वो अहले तशी है। ये ना बोलें कि दाइश खुरासा जो है वो सुन्नियों के देवबंद हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो या जो भी हो, इन फिरकों को टारगेट नहीं करती, इनको भी करती है। मगर उन्होंने पिछले 3 हमले ऐसे किए हैं जिनमें इनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया है और हाइप किया, और इन्होंने मुसलमानों के अंदर फसादात पैदा करने की एक कोशिश की है। तो खुदारा ट्विटर पे अपने जज्बात को काबू में रखें और ये जो इश्तियाल अंगेजी है इसको रोकें, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान बन सकती है। मुसलमानों के अपने अंदर लड़ाइयाँ फूट सकती हैं और जो चाहते हैं उनको बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। देखते हैं कि आपको ये तज्जिया कैसा समझ में आया। अपने अहाते में भी इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।